एक बार फिर उस अहम खबर की तरफ लौटेंगे जिससे लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। नोएडा में नमाज पर रोक लगाने का मामला, दिल्ली अक़लियती कमीशन ने यूपी पुलिस को एक खत रवाना किया है। यूपी के डीजीपी को इस सिलसिले में कमीशन ने खत लिखा है कि कंपनियों को भेजे गए नोटिस पर एतराज है कमीशन को। कमीशन का कहना है कि पुलिस एहलकार निजी मामलों को कंपनियों पर नहीं थोप सकते। नमाज पढ़ना आइन से मिली मजहबी आजादी का पूरा हक है। तो कमीशन ने फौरी इसका नोट लेते हुए एक खत रवाना किया है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, फौरी नोट लिया गया है, अक़लियती कमीशन ने इसका फौरी नोट लिया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए है ना, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं लगातार जो है वो दिल्ली अक़लियती कमीशन को अद्भुत नोटिस देता है या फिर कार्रवाई करता है शिकायत के ऊपर। तो इस मामले में भी जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी है उनको खत लिखा गया है और ये कहा गया है कि इस मामले में पुलिस की छवि खराब हो रही है। अगर पुलिस को कोई कार्रवाई की है तो पुलिस अपने तौर पर करे, वो निजी कंपनियों पर नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस का काम है कानून को पर अमल करवाना और कानून पर अमल करना। तो लेकिन जिस तरह से पुलिस ने, हमने देखा था कि नोटिस जारी किया था, कंपनियों को कहा था कि वो अपने वहां जो मुलाजिमीन काम करते हैं उनको पार्क में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने से रोके। सेक्टर 58 के मामले में हालांकि पिछले जुमे को नमाज के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में उनको जमानत मिल गई। लेकिन इस मामले में एक खास बात ये भी सामने आई थी कि पुलिस एक तरफ ने इस तरह से बयान जारी किया था तो कहा था कि पुलिस किसी मजहब को निशाना नहीं बना रही है, लेकिन जब नोटिस जारी किया गया तो साफ तौर पर कहा गया कि वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो इस मामले को लेकर के कमीशन ने एतराज उठाया है और एक हवाला भी दिया है। जिस तरह से गुड़गांव में अलग जाकर के एक जगह दे दी गई है नमाज पढ़ने के लिए, उस तरह से पुलिस भी कोई जगह मुकर्रर कर दे। और साथ ही साथ कमीशन ने यह भी कहा है कि पुलिस बात का ख्याल रखे वहां नमाज पढ़ने की बुनियाद पर किसी तरह की तामीरात न हो, यानी कि गैर कानूनी तामीरात कमीशन भी अपना रोल अदा कर रहा है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में लगातार जो है वो निशाने पर रही है सियासी पार्टियों के, और कहीं ना कहीं उस पर जो है मजहब को निशाना बनाने का इल्जाम लगता रहा है। वो जी अब क्या करती है जी, तो देखना अहम होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हालांकि कल फौरी तौर पर एक बयान तो जरूर पुलिस के सामने आया था जिसमें कहा गया था कि ये सभी मजहब के लोगों के लिए है, लेकिन अब आगे क्या कुछ होता है इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम, तमाम तर जानकारी के लिए।